हम अभी अभी सेक्शन 104 कर चुके हैं और क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने एक ब्रेक ले लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले पीछे जाओ, फिर आना आप सेक्शन 105 में। 105 में हम क्या करने जा रहे हैं? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिले। मेरा चैनल आपके लिए हमेशा फ्री है और रहने भी वाला है, तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक काम और कर दो यार, थोड़ा सा मेरे को अपना फीडबैक देख दो, कुछ कमेंट शमेंट तो कर दो। मेरे को भी तो पता चले ये जो मैं कर रही हूँ ये क्या है। मैं जब आपको इतनी बड़ी गारंटी दे रही हूँ, क्या है मेरी गारंटी? जो मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं उन्हें पक्का पता होगा कि बीएनएस के लिए मेरे वीडियो देखने के बाद आपको ना कोई चैनल वॉच करना है, आपको बेयर एक्ट तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी डिटेल्स में आपको हर एक एक्ट विद केसेस बताती हूँ। सिर्फ केसेस ही नहीं, इन केसेस के पीछे क्या इंटरप्रिटेशन है हम उसको भी यहाँ बहुत डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो चाहे आप कॉम्पिटिशन्स में अपेयर करने जा रहे हो, चाहे आपको एमसीक्यूज चाहिए, चाहे आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप जो भी करना चाहते हो मेरे चैनल पे आपको बीएनएस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 105। ये आईपीसी में था सेक्शन 304। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर स्टार मिल रहा है। जो भी मेरे वीडियोस वॉच करते हैं उन्हें दिख रहा होगा कि इस सेक्शन में कहीं ना कहीं आईपीसी से चेंज है। पता है ना आपको, रेड से लिखा है, इसका मतलब कि ये बीएनएस में नया है। चलो देखते हैं क्या नया है। कोई भी जना हु, इसमें पनिशमेंट किससे मिलेगी? कोई भी, कोई जेंडर हो, कोई भी हो, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड पहले हमने किया था, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में हमने 3 तरह के करे थे। सबसे पहला क्या है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी छोड़ दो, जो कि डिफेंस में आता है, पर्सनल डिफेंस या फिर ड्यूटी के उसमें किया गया हो, जो उसके एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो इसमें उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास 3 केसेस थे। अगर आपने मेरा ये वीडियो ना देखा हो इसको देख लेना, ये बहुत ही क्लियर आपको पीपीटी से बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कोई अगर कल्पेबल होमिसाइड करता है जो कि मर्डर नहीं है तो उसे क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो उसे क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये दिया जा सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और नॉर्मल भी। और इसका टर्म क्या होगा? इसमें क्या चीज़ एक नई ऐड करी है कि इसका टर्म 5 साल से कम नहीं हो सकता। तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पनिशमेंट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये 5 साल से कम नहीं हो सकती है। कम से कम 5 साल हो सकती है, लेकिन बढ़ा के इसको कितना कर सकते हैं? 10 साल तक प्लस फाइन। तो इसका मतलब क्या है कि आईपीसी में क्या कहा गया था? इसमें कोई मिनिमम नहीं दी गई थी। इसमें अभी तक पहले क्या कहा गया था कि अगर किसी ने भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कराया तो उसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है, बस इतना था। अब इसमें नॉट लेस देन 5 ईयर्स भी डाल दिया, मतलब अब 2 साल की सज़ा नॉन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या गैर इरादतन हत्या में 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी। ठीक है, और अगर जो है ये एक्ट इंटेंशन के साथ किया गया है, बस यही सारा मुद्दा है, सारा मुद्दा यही है, इंटेंशन ऑफ डेथ के साथ किया गया है तो उसकी सज़ा क्या होगी? इंटेंशन ऑफ डेथ के साथ किया गया है तो उसकी सज़ा कितनी हो गई? 5 से 10 साल या प्लस फाइन। दोनों तरह की हो सकती है, रिगरस भी और सिंपल भी। ठीक है, या फिर ये इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन, रिगरस या फिर सिंपल, ये कितनी हो सकती है? 10 साल तक फाइन तक हो सकती है अगर यहाँ पर सिर्फ नॉलेज थी, इज डन विद नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन इंटेंशन नहीं था। अब नॉलेज और इंटेंशन, यहाँ पर ये 2 चीजें आ गई ना। इन दोनों का फर्क क्या है? नॉलेज का मतलब है आपको पता था कि जो मैं कर रहा हूं इससे उसकी डेथ हो जाएगी। इंटेंशन का मतलब क्या था? इरादा ही मेरा मारने का था। ये दोनों याद रखना। इंटेंशन के साथ हमने मेंस लिया, ये सब कुछ मैं अपने पुराने वीडियो में कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको दोबारा जाके देखो अगर आपने देखा ना हो, और नोट्स ज़रूर बना लो अपने। जो व्यूअर्स हैं नॉर्मल उनको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो और इनके नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं हो सकता है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो इसमें जो है अपनी बॉडीली इंजरी, अगर आपको पता है नॉलेज और इंटेंशन, बस मैं अपने पूरे वीडियो में आपको नॉलेज और इंटेंशन इसी के बारे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड मतलब याद आ गया, कल्पेबल का मतलब लायबल, लायबल जहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। होमिसाइड
किसी ह्यूमन बीइंग की किसी ह्यूमन बीइंग की हत्या। याद आया, हमने इसे डिटेल्स में किया था। तो कल्पेबल होमिसाइड मतलब किसी की हत्या हुई है जहां पर परपिट्रेटर जिसने मारा है उसे नॉलेज थी। दो केसेस हो सकते हैं, एक है उसे नॉलेज थी और दूसरा है उसका इंटेंशन था कि उस जो वो काम कर रहा है उससे मृत्यु हो सकती है, लाइकली। अगर लाइकली नहीं होगा तो वो मर्डर में जाएगा 103 में। तो however such death would not constitute murder if it lacks premeditation or specific intent to kill। लेकिन हम इसे मर्डर नहीं मानेंगे अगर यहाँ पर सोचा समझा हुआ पूरे इरादे के साथ हत्या नहीं हुई है, तो हम इसे मर्डर नहीं मानेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो टर्म्स आ गए, इंटेंट और नॉलेज। इंटेंट का मैंने क्या मतलब बताया था, इरादा होना, मतलब मैं किस काम के लिए गया हूँ, मारने के लिए। और नॉलेज का मतलब मैंने जो मारा, जैसे मेरे पास किसी की लड़ाई हो रही, मैंने तो उठा के हॉकी मारी सिर पर, मेरे को पता है कि उससे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं घर से सोच के थोड़ी आई थी, हॉकी घर से थोड़ी ना लेकर आई थी, वो लड़ने के लिए आया, मैंने उसकी हॉकी उठाई और दे मारी। तो ये है नॉलेज और ये है इंटेंट, ठीक है। तो इंटेंट का मतलब क्या है, मैं सोच के ही आई थी, मेरा पर्पस ही यही था कि मैं उसको मारूंगी। तो जहां पर कल्पेबल होमिसाइड, जहां पर इंटेंट होता है, जहां पर इंटेंशन नहीं होता, वहां पर हम इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानते हैं। जैसे कि एक रोड इंसिडेंट, रोड एक्सीडेंट में हमारा इंटेंट नहीं होता। दूसरा है नॉलेज, मुझे पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ इससे किसी की मृत्यु हो सकती है, जो कर रहा है उसे ये तो पता है कि मेरा जो एक्शन है उससे किसी की मौत हो सकती है, वो मर जाएगा, लेकिन मेरा इंटेंशन या उसको मारने का इरादा नहीं था। जैसे रोड रेज इंसिडेंट, मेरे को कोई दिखा और उसने मेरी गाड़ी मारी और मैं गुस्से में गया और मैंने दबा के उसको मार दिया। तो नॉलेज तो है कि मैं इतनी ज़ोर से मार रहा हूँ, मैं वो मर जाएगा, लेकिन मैं इंटेंशन लेके नहीं आया था। ओके, चलो अब इसकी पनिशमेंट एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोई भी ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर नहीं है, मर्डर आपको याद आ गया ना, मर्डर क्या था, जब हमारा इरादा भी हो, मेंस भी हो, एक्शन भी हो, सब कुछ हो। वीडियो जरूर देख लेना 103 वाला। तो इसमें जो सिवियरिटी है पनिशमेंट की, ये किस पे डिपेंड करती है, इंटेंशन और नॉलेज पे। अब यहाँ समझो, एक है हमारा प्रोसिक्यूशन और एक है डिफेंस। प्रोसिक्यूटर कौन है, जो उसको सजा दिलाना चाहता है, और डिफेंड कौन है, ये है जिसने क्राइम किया है, वो बचना चाहता है। तो जो प्रोसिक्यूटर है वो क्या बताएगा कि इसका इंटेंशन भी था, इसका नॉलेज भी था, इसने क्राइम बिल्कुल सोच समझ के किया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। डिफेंडर क्या कहता है कि अरे मेरा नॉलेज नहीं था, वो तो मेरे को वहीं पर इतनी तेज़ गुस्सा आया, उसने मुझे ऐसे ऐसे कहा, मेरा कोई इंटेंशन या नॉलेज नहीं था, इसलिए आप मेरी सज़ा जो है वो कम कर दो। तो ये सारा जो आप एविडेंस करते हो, जो केस में आप फाइट करते हो, उस पर डिसाइड होता है कि आपकी सज़ा कितनी होगी। जैसे आपका वकील, जैसे आपकी एविडेंस, उसी हिसाब से आपकी पनिशमेंट। तो अगर ये इंटेंशन या इरादे के साथ की गई जाए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दोनों सिंपल भी हो सकते हैं, रिगरस भी हो सकते हैं, 5 से 10 साल प्लस फाइन, ये भी नया ऐड हुआ है। अगर सिर्फ नॉलेज के साथ करिए तो अप टू 10 ईयर। मतलब यहाँ पर अगर आपको इरादा नहीं था, सिर्फ जानकारी थी, तो इसमें आप 2 साल की भी सजा दे सकते हो, 3 की भी दे सकते हो, और फाइन। क्लियर। अब ये डिटर्मिन करना कि डेथ जो है वो किसी और की वजह से कैसी होगी, मर्डर होगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगी, इसमें मेन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटेंशन या नॉलेज। उसका इंटेंशन था क्या, वो सोच समझ के आया था। मान लो मैंने किसी को हॉकी से मारा है, मैं हॉकी अपने घर से लाई थी, अपने साथ अपने 2 दोस्त भी लेकर आई थी, हॉकी को सोच समझ के मैंने सर पे मारा है, 4-5 बार मारा है। क्यों, क्योंकि मैं तो घर से सोच के आई थी। दूसरा, हम वहाँ पर खेल रहे थे, एकदम से मैं हार गया, हारने के बाद उन लोगों ने मेरे को इतना जलील किया कि मैंने हॉकी उठाई और दे मारी। मुझे पता था इस हॉकी के मारने से उनका मर्डर हो जाएगा, लेकिन मेरे को तब समझ नहीं आया और मैंने मार दी। ये हो सकती है नॉलेज। तो ये प्रोविजन बताता है कि हमारा जो इंटेंट है और जो हमारा एक्शन है, उसमें हमें, जब हम इरादे के साथ कोई काम करते हैं और इरादे के बिना करते हैं, तो पनिशमेंट अलग अलग होना चाहिए। और यही फाइट सारी केस कोर्ट में चलती है। तो अब दोबारा दूसरे एंगल से देखते हैं, डेफिनेशन क्या है कल्पेबल होमिसाइड की, जहाँ पर डेथ जो है वो इंटेंशनली ना हो, रेकलेसली भी हो सकती है, मतलब नेग्लिजेंस से भी होती है, लेकिन ये मर्डर के लिए पूरी नहीं बैठती, मतलब 103 में लाई नहीं करती। तो पनिशमेंट क्या थी, हमने अभी किया है। 5 से 10 साल की सज़ा कब होती है, जब इंटेंशन हो हमारा मारने का। और 0 से 10 साल की सज़ा कब होती है, जब हम नॉलेज के साथ मर्डर करेंगे, या हम उसे जो मार रहे हैं हमें पता है इससे मर्डर हो सकता है, लेकिन हम इरादा लेकर नहीं आए हैं। तो आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको दोनों तरह से मैंने बता दिया है, पनिशमेंट के हिसाब से भी कर दिया और क्राइम के हिसाब से भी। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने वीडियोस बना सकते हैं।
अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लेंगे और डिटेल्स में लेंगे ताकि आप इसको समझ सकें, और जब हम अगले वाले किसी वीडियो में 103 और 105 मतलब मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बीच में कंपैरिजन करें तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ। वैसे ज़्यादातर आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं दत्ता राय केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस जो है 2012 का। यहाँ पर क्या हुआ था, एपेलेंट जो था वो 32 ईयर्स का था और उसकी शादी, नाम वाम आप अगर चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हो, मैं इतनी डिटेल्स नहीं बताऊंगी। तो इसमें क्या था, एपेलेंट जो था वो घर आया रात को 10 बजे और इनएब्रिएटेड स्टेट में, मतलब वो ड्रंक था, पी के आया था और वो ज़्यादा होश में नहीं था। उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई, वो खाना बना रही थी और इतना इसे गुस्सा आ गया कि उसने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल दिया और उसको जला दिया। उसके हिसाब से वो मर गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि उसने, जब उसे थोड़ा सा भी समझ में आया होगा मैंने जो कर दिया, तो क्या हुआ, उसने आग बुझाने की थोड़ी सी कोशिश भी करी लेकिन वो उसमें जल गया, लेकिन उसकी वाइफ नहीं बच पाई। तो मर्डर तो हुआ ना, हत्या तो हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि ये जो है हीट ऑफ पैशन था, और रीज़न क्या था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे अपने एक्शंस के शायद पोटेंशियल पूरा कॉन्सिक्वेंसेज उसे नशे में पूरी तरह से समझ में ही ना आ रहा हो। उसे ये तो पता था जो मैं कर रहा हूँ उससे वो मर जाएगी, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था, वो सोच के नहीं आया था मुझे मारना। बाद में तो उसने आग बुझाने की भी कोशिश करी थी। इसलिए ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नॉलेज और इंटेंशन में कुछ मतलब क्लियर हुआ। ये केस तो मेरे ख्याल से हम कब से करते चले आ रहे हैं, आपको भी रट गया होगा। पिक्चर भी आपने देखी होगी, देखी थी या नहीं? कौन सी पिक्चर थी बता सकते हो? बताओ, उसमें बताना कमेंट बॉक्स में, यहाँ नहीं मैं बताऊंगी। तो ये है नानावती वाला केस, ये तो सबने ही सुन रखा होगा, 1961 का केस। इसमें क्या हुआ था कि एम नानावती, उसे पूरी उम्मीद, उसे उसकी वाइफ ने बताया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था प्रेम भगवान आहूजा के साथ। और जब ये उसको पता चला, ये तो नेवल ऑफिसर था, बहुत बहुत टाइम बाहर रहता था, तो वो जो है पहले क्या किया, उसने अपनी वाइफ को मूवी देखने के लिए छोड़ा, फिर अपने ऑफिस गया, वहाँ से एक लोडेड रिवॉल्वर ली और उसके बाद वो जो जिसका मर्डर हुआ, डिसीज जो है, उसके पास गया और वहाँ जाकर उसने उसको प्रेम भगवान आहूजा को मार दिया। अब ये उसने प्रोटेक्शन में मारा था, गुस्से में मारा था, प्रोवोकेशन में मारा था, इसकी डिटेल्स हम आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो केस बना था वो ये था प्रोवोकेशन का, और बहुत ही इसे वाइड स्प्रेड सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में इसको बहुत सपोर्ट मिला था कि ये तो एक नेशन लवर है, इंडियन नेवल ऑफिसर है और उसके साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की डिटेल्स बताई थी और इसके लिए भी कुछ इम्पैक्ट बताया था। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रोवोकेशन जो है, सेल्फ कंट्रोल आदमी लूज तो कर जाता है और उसमें मर्डर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉरेन का केस नहीं था। ऐसा नहीं था कि जैसे उसकी वाइफ ने बताया उसने गुस्से में मर्डर कर दिया। वो पूरे होशवास्ते में था, वो अपने घर से गया, अपनी वाइफ को पिक्चर देखने छोड़ा और जब मर्डर हुआ तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। उसके पास बहुत टाइम था सोचने समझने का, और अगर वो चाहता तो वो रुक सकता था। ये जो मर्डर था ये कैलकुलेटेड वन था और इसलिए यहाँ पर उसको मर्डर की पनिशमेंट मिली थी, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की नहीं मिली थी। ठीक है, अगला केस ये देखते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको इन सब का डिफरेंस? सुरेंद्र कुमार वर्सेस, इन सब में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया है, कोई रीजनिंग दी है। आप इनकी प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स बना लो, मैं बहुत डिटेल्स में इनको नहीं बताऊंगी। यहाँ पर क्या था, सुरेंद्र कुमार और वो लोग जो है कहीं पर टेनेंट की तरह रहते थे। उन्होंने जो है कुछ टाइम के लिए, उनके यहाँ शादी थी, किचन लिया, उसके बाद किचन नहीं दिया गया, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें जो है एपेलेंट की सिस्टर को उसने कुछ बोल दिया और अपनी जेब से, जो मकान मालिक था, उसने पेन नाइफ निकाला। उसके बाद जो ये था एपेलेंट हमारा सुरेंद्र कुमार, से इतना गुस्सा आ गया, ये किचन में गया, नाइफ लेके आया और उसने वहीं पर चाकू से मर्डर कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो सडन फाइट थी, वो सोच समझ के चाकू लेके नहीं बैठा था, जबकि दूसरा बंदा जो था वो पॉकेट नाइफ लेकर आया था। ये उसने गुस्से में किया और उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया। ये नहीं है कि उसे मारता चला गया, मारता चला गया, मारता चला गया, या बहुत क्रूअल मैनर में किया हो। इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ये एकदम सडन हो सकता है और यहाँ पर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा मिली थी। ऐसे ही 2 केसेस और हम देख लेते हैं, जागृति देवी और जयप्रकाश वर्सेस स्टेट। इसमें जागृति देवी में क्या हुआ था, यहाँ पर इंटेंट और नॉलेज के ऊपर दोबारा से बताया गया था। उन्होंने कहा था पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड जो है दोनों, इसमें इन दोनों का डिफरेंस है। आप कितना एक्सटेंड तक प्लान करके आए हो, कितना सोचा है, बस यही सब कुछ प्रूव करता है कि इंटेंट था या नॉलेज। मेंटल एलिमेंट जो है कल्पेबल होमिसाइड, मतलब मेंटल एटीट्यूड जो है वो इंटेंशन और नॉलेज का अगर है तो वो मर्डर में आएगा, और अगर आपको लग रहा है कि मेंटल एलिमेंट जो है वो कम था, इंटेंट और नॉलेज है, तो वो फर्स्ट पार्ट 304 आईपीसी का, जो अब कौन सा है बताओ?
103 का फर्स्ट वाला उसमें लाया करेगा। लेकिन अगर सिर्फ नॉलेज है, हम सारा काम किसका कर रहे हैं, मेंटल एटीट्यूड, दिमाग का, सिर्फ नॉलेज है तो वो 304 जो कि अब सेक्शन 105 है उसमें लाया करेगा। ऐसे ही जयप्रकाश के केस में क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी आईपीसी बनाया, तब आईपीसी था ना, उन्होंने इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीज़ें ऐड करी हैं। तो इसका क्या मतलब है, नॉलेज का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें ये हो सकता है, में लिखा है ना, हो सकता है, और ये इंटेंशन जैसा बिल्कुल नहीं है। इंटेंशन का मतलब है कि ये में नहीं आएगा, हम सोच समझ के आए हैं कि हमें उस व्यक्ति को मारना ही है, हमें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो अगर नॉलेज जो है सिर्फ अवेयरनेस है कि ये हो सकता है, और इंटेंशन का मतलब है मुझे पता है ये होने वाला है, मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस पता है। तो इसलिए नॉलेज और इंटेंशन की जब हम बात करते हैं तो नॉलेज से ज़्यादा इंटेंशन में फोरसाइट चाहिए। नॉलेज में तो सिर्फ पता है, लेकिन इंटेंशन में हमारा पर्पस, फोरसाइट तो है कि वो मरेगा, लेकिन हम पर्पस भी यही है, हमारा मोटिव भी यही है, हमें करना ही यही है कि उसको मारना है। तो जब हम तैयार हैं तो फिर हो गई। चलो, टाइम टू थिंक मैंने और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस नहीं लिए हैं, जो मैंने सोचा है 103 और 105 के कंपैरिजन में लूंगी। चलो, टाइम टू थिंक, ऑफिसर ए जो है एक डेंजरस आर्म क्रिमिनल है, एक्स जो कि भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसे लगता है कि एक्स जो है मेरी रीच से बाहर चला जाएगा, और एक्स जो है अपनी जेब से एक वेपन निकाल रहा है इसको शूट करने के लिए। अब ये सोचकर कि वो निकालने वाला है वेपन, एक्स और जो है वो औरों को भी मार सकता है और मुझे भी मार सकता है, तो ए ने उसको शूट किया। शूट तो उसने किया था इनकेपेसिटेट करने के लिए, मतलब उसको हाथ पैर पे, मतलब बस वो एक्शन ना ले पाई, लेकिन हुआ क्या, एक्स की डेथ हो गई। अब बताओ ये किस में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड, कंपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, रॉबरी, या ए इज नॉट गिल्टी, या ए तो गिल्टी ही नहीं है क्योंकि उसने तो मर्डर किया ही नहीं, उसका इंटेंशन था ही नहीं मारने का। तो यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे बताओ, सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। आधा तो डिपेंड करेगा वकील के ऊपर, वो क्या फाइट करते हैं, एविडेंस क्या है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि डेथ तो हुई है, लेकिन उसने गुड फेथ में ये सोचा था कि वो मेरे को मारने वाला है, और उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसे पूरा प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ये राइट नहीं था कि वो पूरी तरह से उसका मर्डर कर सके। तो ऑफिसर ए ने अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए किया है, कोई इल विल नहीं था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए ये कुड भी, मैंने ये नहीं कहा कन्फर्म्ड है, कुड भी, हम कन्फर्म नहीं कह सकते, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एविडेंस पर और कोर्ट की फाइट पर। दूसरा एक और देख लेते हैं, डी जो है एक पार्टी में गया जहां उसने बहुत अल्कोहल पी थी। अब इस स्टेट में जो है उसका एम से आर्ग्यूमेंट हुआ, और उसके एम के फ्रेंड से भी उसका आर्ग्यूमेंट हुआ। अब डी ने जो है अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं किया, और उसने एक ऑब्जेक्ट उठाया, एफ को फटाक से, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। डी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और एफ ने इम्पल्सिवली, मतलब उसी मोमेंट पर जब उससे कुछ कहा उसको गुस्सा आया और उसने मार दिया। यहाँ पर वुड भी, यहाँ भी मस्ट नहीं लिखा है, वुड लिखा है, बताओ क्या होगा, इसके भी ABCD में क्या ऑप्शन होगा, आपको क्या सही लग रहा है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यहाँ भी क्यों, क्योंकि उसने सोच समझ के प्लानिंग करके इंटेंशन के साथ नहीं मारा है। फिर से मैं कह रही हूँ, मे लिखा हुआ है, लेकिन श्योरिटी नहीं हो सकती, ये सब कोर्ट में डिसाइड होगा, मे आएगा, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो नशे में था, लड़ाई हुई और मार दिया। एक ही और देख लेते हैं, एक्स जो है ही आर्ग्यूमेंट कर रहा था वाई से। शाम को एक्स आया और उसने वाई को अपने एग्रीमेंट से धक्का दे दिया बहुत जोर से बैल्कनी से। वाई का जो है हार्ट बहुत वीक है, और ये जो कंडीशन है उसके हार्ट की उसे पता नहीं थी। तो ऐसे में क्या हुआ, वो गिर गया और उसको, और इस गिरने से उसकी डेथ हो गई। वाई की डेथ हो गई। अब एक्स ने वाई की डेथ को देखा, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नेग्लिजेंस, या फिर एक्स इज नॉट गिल्टी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था। ये कल्पेबल होमिसाइड है, उसे पता नहीं था कि हार्ट वीक है, लेकिन उसने गलत काम क्या किया कि उसने जब देखा कि वो मरने वाला है तो वो उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। अब यहाँ पर आता है इंटेंशन। अब उसका इंटेंशन यहाँ पर क्या, अगर इंटेंशन होता उसे बाद में समझ आता, ओ मैंने क्या कर दिया, जैसे हमने पीछे दत्तारे वाले केस में किया था, वो बचाने की कोशिश करता, डॉक्टर के ले जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वो आता है यहाँ पर मर्डर में। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं दोनों के डिफरेंसेस का एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कीप फॉलोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।